बता दें कि लगातार जो है चुनाव प्रचार भी चल रहा है। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वार किया है। कहा मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का करोड़ों रुपए का फायदा कराया है, यानी करोड़ों रुपए के कर्ज उनके माफ किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के तहत लगातार वार और पलटवार चल रहा है। पीएम ने अपने दोस्तों का कर्ज माफ किया है। लगातार राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की जाती रही है और इस बार भी कर्ज माफी को लेकर के ये बड़ा बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया। 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो। 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए उन 200 में से 25 लोगों को नरेंद्र मोदी ने दिया है। 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब अगर आप 25 बार किसान कर्जा माफ करो, हिंदुस्तान का किसान का कर्जा 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 25 लोगों को दिया है। 200 में से एक ओबीसी नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं। उनकी सीनियर मैनेजमेंट में एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, एक ओबीसी नहीं। 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वार किया है। लगातार चुनाव प्रचार के दौरान भी वार पलटवार जारी है। पीएम मोदी की ओर से भी कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरा जा रहा है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से भी लगातार हमले जारी हैं और इसी के तहत राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी को घेरा। कहा अरबपति दोस्तों की सहायता लगातार की जा रही है। पीएम मोदी की ओर से कर्जे माफ किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए के कर्जे हैं, हजारों करोड़ के कर्ज हैं जो इनके माफ किए गए हैं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते राहुल गांधी नजर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रहे राहुल गांधी। बता दें कि चुनाव प्रचार भी लगातार चल रहा है। लोकसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है और अब दूसरे चरण 26 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरा चरण होगा और इस दौरान जो है वो राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। वहीं अरुण गोविल की बात करें तो मेरठ से चुनाव वो लड़ रहे हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कई बड़े नाम हैं दूसरे चरण के लिए और इस दौरान लगातार चुनाव प्रचार भी जारी है। बता दें कि लगातार जो है चुनाव प्रचार भी चल रहा है। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वार किया है। कहा मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का करोड़ों रुपए का फायदा कराया है, यानी करोड़ों रुपए के कर्ज उनके माफ किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के तहत लगातार वार और पलटवार चल रहा है। पीएम ने अपने दोस्तों का कर्ज माफ किया है। लगातार राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की जाती रही है और इस बार भी कर्ज माफी को लेकर के ये बड़ा बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया। 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो। 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए उन 200 में से 25 लोगों को नरेंद्र मोदी ने दिया है। 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब अगर आप 25 बार किसान कर्जा माफ करो, हिंदुस्तान का किसान का कर्जा 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 25 लोगों को दिया है। 200 में से एक ओबीसी नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं। उनकी सीनियर मैनेजमेंट में एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, एक ओबीसी नहीं। 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वार किया है। लगातार चुनाव प्रचार के दौरान भी वार पलटवार जारी है। पीएम मोदी की ओर से भी कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरा जा रहा है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से भी लगातार हमले जारी हैं और इसी के तहत राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी को घेरा। कहा अरबपति दोस्तों की सहायता लगातार की जा रही है। पीएम मोदी की ओर से कर्जे माफ किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए के कर्जे हैं, हजारों करोड़ के कर्ज हैं जो इनके माफ किए गए हैं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते राहुल गांधी नजर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रहे राहुल गांधी। बता दें कि चुनाव प्रचार भी लगातार चल रहा है। लोकसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है और अब दूसरे चरण 26 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरा चरण होगा और इस दौरान जो है वो राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। वहीं अरुण गोविल की बात करें तो मेरठ से चुनाव वो लड़ रहे हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कई बड़े नाम हैं दूसरे चरण के लिए और इस दौरान लगातार चुनाव प्रचार भी जारी है।